जब देश आजाद हुआ था तो औसत आयु भारतीय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में 32 वर्ष थी। जो बच्चे पैदा होते हैं पहले वर्ष में कितने बच्चे मरते हैं? बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा थी या जीवन भर के लिए अपाहिज कर देती थी। पहले अधिकतर लोग जो अपना जीवन खोते थे वो हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आती है हेल्थ का, जो भारत में सिचुएशन है। हम लोगों को देखते हैं कि कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हर चीज में आज सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि भारत इसकी कैपिटल बन गई है। हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कैपिटल बनते जा रहे हैं, हमारे यहाँ कैंसर बहुत हो रहा है। तो ऐसा देख के लगता है कि बहुत मतलब बीमारियां ही बीमारियां हैं चारों तरफ। डॉक्टर साहब, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है या हम लोग काफी मामले में हेल्थ में बहुत अच्छे हो चुके हैं? अगर मैं कंपेयर करूं, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो उस समय स्वास्थ्य या हेल्थ या सेहत लोगों की क्या आज से बेहतर थी और आज हमारी सेहत ज्यादा बिगड़ गई है, या हम पहले से काफी सुधर गए हैं? आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही है। हमें जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उस पर फोकस रखना चाहिए ताकि हम उनका समाधान कर सकें। जैसे आपने बताया कैंसर है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, वो अधिक हो रही है। मगर स्थिति बहुत सुधरी है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो औसत आयु भारतीय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में 32 वर्ष थी और आज ये 70 वर्ष से ऊपर हो गई। मतलब दुगने से ज्यादा जी रहे हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ी होती ना, 1985 में मेरी ऑबिचुरी लिखी जाती। हाँ, 32 साल की आयु में। तो अभी 70 साल, आई एम स्टिल एक्टिव, सो मे बी अनदर कपल ऑफ डिकेड। मैं भी 8-10 साल ज्यादा जी चुका हूँ उस हिसाब से। yes, yes, and we are born in this age. दूसरा, हम लोग मृत्यु दर देखते हैं कि माताएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उनमें से कितनी माताएं अनफॉर्चुनेटली जीवन को दुनिया में लाने के लिए अपना जीवन खो देती हैं। हम इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो बोलते हैं। वो आज की तारीख में 97 है और अनुमान लगाओ कितना था 1947 में? 2000, 20 गुना ज्यादा। 2000? 2000, 1 लाख माताएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं, उनमें से 2000 माताएं मर जाती थी। 1 लाख में 2000? 2000 माताएं, मतलब औरतें जो प्रेगनेंसी के समय, जी हाँ, दे यूज्ड टू डाई ड्यूरिंग द डिलीवरी और आफ्टर द आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अब वो 97 हो गई है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं पहले वर्ष में कितने बच्चे मरते हैं। आज की तारीख में 1000 में से, इसको 1000 में से देखते हैं, 1000 में से 28 बच्चे मरते हैं और 1947 की जो फिगर है उससे 5 गुना ज्यादा है, 145। 145 से हम 28 तक आ गए। तो हमें, प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिला लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। और हमारी ऑबिचुरी अभी नहीं लिखी जाएगी तो हम और भी काफी जी सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा थी या जीवन भर के लिए अपाहिज कर देती थी। वो बीमारियां हमने देश में से खत्म कर दी हैं। स्मॉल पॉक्स, जब मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था तो बहुत होती थी बीमारी, और मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट से जब पास आउट हुआ तो शायद आखिरी केस 1976 में मैंने इंटर्नशिप खत्म की। आखिरी केस पॉक्स को क्या कहते हैं सर? ये मुझे लगता है जब हम लोग बच्चे थे तो वहां पर भी मुझे लगता है मेरी यंग एज में वो बोलते थे माता निकल आई है या देवी निकल आई है, वही है स्मॉल पॉक्स? उसमें ना दो कंडीशंस को हम माता के रूप में बोलते हैं। एक तो चिकन पॉक्स है, उसमें भी उसी तरह स्किन के ऊपर फफोले पड़ते हैं, और स्मॉल पॉक्स में भी स्किन पे फफोले पड़ते हैं। मगर चिकन पॉक्स जो है वो इतनी गंभीर नहीं है। और उस चिकन पॉक्स के फफोले बड़े होते हैं, स्मॉल पॉक्स के थोड़े छोटे थे, तो उसको छोटी माता बोलते हैं, इसको बड़ी माता बोलते हैं। और वो जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है। मगर अब किसी से पूछोगे आप क्या होती थी, उनको नहीं मालूम होगा, वो इतिहास बन गया। हमें पूजा वूजा के लिए ले जाया जाता था, क्या पूजा से ये ठीक हो जाती थी बीमारियां, या
उसके पीछे कोई मेडिकल साइंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि आज हम इन बीमारियों से दूर बिल्कुल सही है। मैं गुड़गांव जाता हूँ तो वहाँ शीतला माता का मंदिर है, अभी भी वहाँ पूजा होती है, लोग वहाँ पे जाते हैं। ये जो हमारे पूजा करने की या भगवान से मांगने की, इनसे बीमारी में तो असर नहीं पड़ता, मगर साइकोलॉजिकली आप किसी और के ऊपर दे दिया तो आप ठीक हो जाओगे, नो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्ट्रांग विल, यस आई विल गेट फाइन, वट एवर बी द रीजन, अपने अंदर हो या शीतला माता में हो या किसी और उसके अंदर है, तो उससे तो प्रभाव पड़ता है, मगर बीमारी के फैलने में, बीमारी के होने में उनका असर नहीं होता। पोलियो 2014 में भारत को डिक्लेयर कर दिया था पोलियो फ्री। अब पोलियो नहीं होता, हजारों लाखों बच्चे हर साल अपाहिज होते थे। उसी तरह से मैटरनल न्यूबॉर्न टेटनस, भारत ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया। इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, पर उसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि उसको हम बोलते हैं मैटरनल नियोनेटल टेटनस को हमने एलिमिनेट। माताओं को जन्म देते समय टेटनस नहीं होती और नवजात शिशु को टेटनस नहीं होती। यॉर्स की बीमारी, गिनी वर्म की बीमारी में बहुत लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूँ कौन कौन सी बीमारी में हमने प्रगति की है। पर उसके साथ साथ जो बीमारियों का प्रकार है वो भी बदल गया। पहले अधिकतर लोग जो अपना जीवन खोते थे वो इन्फेक्शन से, को निमोनिया हो गया, किसी को ब्रेन का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस हो गई, मलेरिया हो गया, इस तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारियों से मरते थे। अब 2/3 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको हम बोलते हैं, आप जो चर्चा कर रहे थे, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज इत्यादि, इन बीमारियों से ज्यादा लोग मरने लगे हैं। तो वो बदला है। और कैंसर तो लगभग हर परिवार में आप सुनेंगे कि किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो काफी कॉमन हो गया है। और उसका मुख्य कारण है, हम बाद में बात करेंगे, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। वो लाइफस्टाइल वाली बीमारियां आ गई, इन्फेक्शन बहुत कम हो गए। मगर ये नहीं कि हम इन्फेक्शन को बिल्कुल इग्नोर करें। कोविड आया था, तो उस तरह के कभी कभी आते रहते हैं, पेंडेमिक होते रहते हैं, और री इमर्जिंग डिजीजेज, ट्यूबरक्लोसिस का पहले इलाज हो जाता था आम दवाइयों से, अब वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आ गया, उसके लिए नई दवाइयां देनी पड़ती हैं, खोज होती है नई दवाइयां निकालने की। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दवाइयों का हम ठीक से प्रयोग नहीं करते, तो उसके कारण